दोस्तों, महज 28 दिन पहले इंदौर के राजा रघुवंशी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसे सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। शादी के बाद उसकी जिंदगी में प्यार आना था, उसे एक नया जीवन मिल रहा था, इसलिए वो खुश था। उसने इंदौर की सोनम के साथ 7 फेरे लिए, 7 वचन उसको दिए और खुद लिए 7 जन्म साथ चलने का। लेकिन किसे पता था कि वो पहला जन्म भी साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि राजा का कत्ल उसी सोनम ने किया जिसने उसके नाम का सिंदूर लगाया था, जिसने उसके नाम पर व्रत रखने का ढोंग किया था। सोनम 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलोंग के लिए निकली थी, लेकिन वहां से जो खबर आ रही है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली थी और सोनम उस वक्त लापता थी। लेकिन अब 27 दिन बाद जो कहानी सामने आई है उसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है और सोनम जिंदा वापस गाजीपुर अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिली है और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि सोनम का पहले से ही, शादी से पहले ही से ही किसी के युवक के साथ अफेयर था और उसी के चलते उसने अपने पति राजा की हत्या कर दी और एक बेहतर तरीके से उसने राजा को प्रेम जाल में फंसाया और शिलोंग तक उसको लेकर गई, जहाँ उसने बहुत ही प्लान तरीके से राजा को मौत के घाट उतार दिया। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को ही इंदौर में हुई थी। परिवार खुश था, रिश्तेदारों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और 20 मई को ये दोनों शिलांग के लिए हनीमून के लिए रवाना हुए। 22 मई को कपल जो है सीपारा जो होम स्टे है वहाँ पर रुका और अगले दिन 6 बजे चेकआउट किया वहाँ से और दोनों का जो मोबाइल था उसके बाद से बंद हो गया। 24 मई को मवाल खेत से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ओसरा हिल स्टेशन की जो पार्किंग थी वहाँ पर स्कूटी इनकी जो है लावारिस मिली थी। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का जो सामान पड़ा हुआ मिला था और 2 जून को राजा की जो लाश थी वो एक झरने के किनारे मिली थी, जिसके हाथ पर एक टैटू बना था जिससे पहचान हुई कि ये राजा है। और 17 दिन बाद 9 जून को आज सुबह 3 से 4 बजे के करीब सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर नंदगंज इलाके में अपने परिवार से फ़ोन पर बात की। वहाँ पर एक ढाबा था, उसके संचालक का फ़ोन लेकर अपने भाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की और भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी कि जो सोनम है वो गाजीपुर में है। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को संपर्क किया और गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया और 1 स्टॉप सेंटर में इसको रखा गया है। इस पर कोई मारपीट के, चोट के कोई निशान उसके शरीर पर सोनम के नहीं है। अब जो पता चल रहा है कि सोनम का एक युवक के साथ शादी से पहले ही संबंध था और उसी युवक के साथ मिलकर इसने राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी और शिलांग जाना भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कुल 4 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जिसमें से 3 इंदौर से पकड़े गए। एक व्यक्ति यूपी में है जो फिलहाल फरार है। मेघालय के जो डीजीपी है वो इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने की थी 4 लोगों के साथ मिलकर। गाजीपुर में इस समय पूछताछ सोनम से हो रही है और 22 मई को जो शिलांग के जिस होटल में ये रुके थे वहाँ के बाहर का भी सीसीटीवी फुटेज आया था। दोस्तों, ये वही स्कूटी थी जो बाद में लावारिस हालत में मिली थी। इसके अलावा 23 मई की दोपहर 1:30 बजे करीब सोनम की राजा की माँ यानी अपनी सास उमा देवी से बात भी हुई थी और इस बातचीत में जो सोनम ने अपनी सास से कहा था कि माँ ये मुझे जंगलों में घुमाने ले आए, दूर झरना दिखाने लाए हैं। आधे घंटे बाद ये फ़ोन बंद हो गया और इसी फ़ोन कॉल के दौरान ये कह रही थी कि हम थक गए हैं, बस थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी पी है, मैंने इनके नाम का व्रत रखा है। मतलब ये पूरा ढोंग सोनम ने जो है उमा देवी को फ़ोन पर कहा था। जो मासूमियत थी व्रत रखने की, खाना ना खाने की, सांस फूलने की, वो एक हत्या की स्क्रिप्ट की साजिश थी। कहानी बहुत गहरी है, कई सवालों के जवाब अभी आने हैं, लेकिन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन राजा कभी वापस घर लौट कर नहीं आएगा। राजा की माँ अब तस्वीर के सहारे जिंदगी काटेगी। अब सोनम को जवाब देना होगा कि उसने इस कत्ल को अंजाम क्यों दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साजिश सिर्फ इसलिए की जाती है, सिंदूर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है या 7 फेरे सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि किसी को रास्ते से हटाया जाए। अगर सोनम किसी से प्यार करती थी तो वो राजा को या उसके परिवार को बता भी सकती थी, तो राजा की भी जिंदगी बचती और ये जो एक प्लान मर्डर था वो भी सामने ना आता। दोस्तों, सवाल यही कि क्या प्यार इतना सस्ता हो गया कि शादी के नाटक करके लोग किसी के मारने की प्लानिंग करें।
दोस्तों अब पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महज 28 दिन में सोनम ने अपने पति का कत्ल कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ फिर से रहना चाहती थी। अगर सोनम चाहती तो ना तो राजा का कत्ल होता और ना ही उसकी ज़िंदगी में भूचाल आता। अगर वो बता देती कि वो किसी और से प्रेम करती है या उसके साथ भागी जाती तो शायद एक युवा राजा रघुवंशी आज हमारे बीच जिंदा होता। सोनम के कारनामे ने विवाह जैसे संस्था पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की है। ये संस्थाएं, ये संस्कार हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है, हमारे समाज का अभिन्न अंग है। अगर इस तरह से सिंदूर भर के किसी का कत्ल कर देगी कोई औरत तो ज़रूर लोगों का विश्वास उठेगा, लेकिन ये संस्थाएं, इनकी बुनियाद इतनी कमज़ोर नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं कि सोनम को सख्त सज़ा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की औरत का समाज में कोई स्थान नहीं है जो सिर्फ एक व्यक्ति का इसलिए कत्ल कर दे क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।